शौहर की खिदमत करनी ही करनी है। दुनिया में तुम्हारे लिए बहुत पावर है उसका। चेहरे पर बल आ गया, तेरे अमाल में क्या दिए जाएगा। देख लीजिए, एक अल्लाह के दोस्त थे, उन्होंने कुएं में क्या कितना दिल लटक के इबादत किया, कई बरस तक कुएं में लटके रहे और इबादत किया। जब निकला तो जाते हैं एक तालाब के किनारे, गलती होने से माफ करेंगे, तालाब के किनारे जाते हैं तो पहले चारी तरफ देख लेते हैं और उसमें तालाब में बकलियां बैठी हुई थी। क्या कहा कि उड़ जा, उड़ जाती है, कहा मर जा, मर गए। अब वो सोचते हैं कि मैं कामयाब हूं। उनके दिल में क्या आया, हम आया। जाते हैं, रास्ते में एक गांव पड़ता है, अल्लाह ताला शेर पर सवा शेर हमेशा तैयार रहेगा। अल्लाह का औलिया अल्लाह के हुक्म से और पर्दा नहीं करता है। हमारे मुर्शिद अभी जिंदा हैं, जिंदा हैं, और सबका चेहरे गहर उधर पश्चिम। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा पूरब है, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा पूरब है। लोग कहेंगे ये लो, ये नया नया कहां से आ गई, पूरब है। मरने के बाद भी अपने मुर्शिद से मोहब्बत करता रहा कि अपना चेहरा जो है पूरब तरफ रखा। हम लोग कितना मोहब्बत किया, वजीफा लिया, ले जाके ताक पड़ो गनीजा, कागज समझ के। हमारे मुर्शिद ने कहा कागज मत समझो, उसको जन्नत का टिकट समझो, उसको खुद ठीक से रखो। केहू के कहे दो, नहीं तो कह दई कि 4 रिकात सुन्नत छोड़ दो और 2 रिकात नफिल हटा दो। आज सफर में हो जा तो 2 रिकात फर्जों में फेंक दो। क्या पढ़ो, क्या पढ़ोगे, जाओगे अल्लाह ताला के सामने, तेरे अमाल लपेट के तेरे मुंह पे फेंक दिए जाएंगे। कहेंगे कि अल्लाह ताला मैंने तो बहुत इबादत किया, कहा कि तूने मनमानी किया, इसलिए तेरे अमाल तेरे मुंह पे रख दिए गए। हक्कानी दुरुस्त वो जो है अब चल देता है, गांव के किनारे गया तो एक औरत थी, यानी लड़की, अभी नई नई शादी हुई थी। आज हम लोग देख लीजिए, शादी हुई थी और अपने नैयर आई थी अपने घर पे और पानी फेंक रही थी। और ये क्या कह रहे हैं, अरे भाई पानी पिलाओ, हमें प्यास लगी है। चिल्ला रहे हैं, वो फेंके जा रही है। जब वो फेंक लेती है तो क्या कहा, हम वो ना है कि जीजो बकुलिया अब मर्जो बकुलिया। अब परेशान हो जाते हैं, ये क्या बात है, समझ में नहीं आता। सवाल किया, ऐ लड़की तुमको कहां से मिला, कहा कि मेरी शादी हुई। आज हमारे माँ बहनें बेटियां अपने शौहर को क्या कहती हैं, तू मेरे लिए क्या कह, देख ले। अब जो है मेरा शौहर पहली रात को आता है, शराब पी करके आया, शराबी था और परहेजगार थी, 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, अल्लाह की इबादत करती थी। अब उसने क्या कहा, 1 गिलास पानी, क्या कहा, 1 गिलास पानी। अब पानी लेके आती है, तब से वो सो जाता है। आज क्या करिए, सो, अरे उठ जा, सो गया क्या, तुरंत झरझरा के जगा दे। देख लीजिए, अब जो है लेके 1 गिलास पानी खड़ी है। आज कहते हैं ना दुआ से क्या मिलेगा, मत कहो मेरे भाई, तेरे अमाल में आधा फाड़ देगा। देख लीजिए दुआ, दुआ में क्या है। अब उसी तरह पूरी रात खड़ी रही,
जब सुबह होता है उसकी आंख खुलती है, कहा कि तुम उसी वक्त से खड़ी हो, कहा कि जी हजूर लीजिए पानी पी लीजिए। पानी पीता है आदमी और जाके दूर गुस्ल किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा। कहा कि ए अल्लाह ताला इसके मकसद को कामयाबी में बदल दे, क्योंकि नमाजी थी। अल्लाह ताला ने उसके सीने के चादर को डायरेक्ट कर दिया, यानी औलिया अल्लाह बना दिया। किसने दुआ किया? एक शराबी ने दुआ किया अपनी बीवी के लिए। तब वो कहते हैं माफी तलाफी हुई। इसलिए हम लोग अपना पूरी जो मुर्शिद ने दिया दुआ करें, ए अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद ने दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, देख लीजिए नमाज पढ़ते हैं, ई पढ़िला ऊ पढ़िला टी पढ़िला का पढ़िला कूड़ कह गले लालो ना भाई, दुआ करो। नमाज पढ़ते हो तो भी दुआ करो, ए अल्लाह ताला ये जो मैंने नमाज पढ़ी है इसको तू कबूल फरमा ले। हाजी हज के लिए जाता है, सोचता है कि चलो स्टाम्प लाग जी धाए से, स्टाम्प लाग जाए हाजी हो जाए, आके 1 नंबर का निकाह हो जाता है, हाजी हो जाता है। देख लीजिए एक हाजी लोग गए, चारों इमाम लोग गए हज करने। कैसे तो गलती होने से माफ करेंगे। आसमान से फरिश्ता उतरता है, भोर में उतरता है, हज का दौरान खत्म हो गया। आज हम लोग अपना अमाल देख लें, अपना किरदार देख लें। मेरे बगल में पड़ोसी भूखा है, हम लोग चले जाते हैं हज करने, उसको देखने होगा। देख लीजिए यहाँ ऐसा ही हुआ। वो फरिश्ता एक फरिश्ते से सवाल करता है कि कितने हाजी आए? कहा कि कई लाख बताया, कई लाख बताता है। कहा कि कितने का हज कबूल हुआ? कहा कि 1 को ना। क्या कहा? 1 भी नहीं कबूल हुआ। अब इमाम साहब लोग तो परेशान बा, कहीं के में कहा मानो कहीं जनो, अब परेशान है। अल्लाह ताला ये क्या हुआ? तब दूसरा कहता है कि एक के एवज में, एक के बदले में अल्लाह ताला ने सारे के हज को कबूल फरमा लिया। वो भी हज करने नहीं आया था। क्या कहा? वो हज करने नहीं आया था और वो जात का मोची था, जात का मोची था और इराक का रहने वाला था। अब इमाम साहब कहना कि ठीक बात, चलो पता लगाएं। पहुंच जाते हैं मुख्तसर में, इराक में। वो जूता सी रहा था और उसका ऐसा हुआ कि उसके बगल में पड़ोसन थी, उसके यहाँ खाना पीना नहीं था। उसके बच्चे 1 हफ्ता से फाके में थे और कहा उसका शौहर जाके जंगल में से एक मरे हुए जानवर का गोश्त लाता है और बनाया। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बगल वाला पड़ोसी क्या कहा मोची ने कि जाओ उससे सरबा मांग के लाओ। आज तक केहू मांगे जाए तो क्या कही? एकरा घरे कुछ नहीं के, एकरा घरे कुछ नहीं के, भीख मंगा आओ। जब गया जाती है, कहा कि भाई हमको भी सालन दे दो, बस वो रोने लगती है। कहा कि आपके लिए जायज नहीं है, मेरे लिए जायज है। आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, मेरे यहाँ मेरे बच्चे 1 हफ्ता से फाके में हैं, इसलिए मैं मरे हुए जानवर का गोश्त बनाई हूँ। वो वापस आ जाती है। अब वो जो मोची थे, अब पैसा जितना भी हज के लिए इकट्ठा किया थे, सारे को ले जाके पेश किया उस औरत के सामने। आज हम लोग क्या करेंगे? अरे जानम, पड़ोसी का पूरी हक है भैया। पूछोगी कि आपका पड़ोसी कैसा है? उसके बाद कहा कि ले जाकर के अपना पैसा दे दिया, उसने कबूल कर लिया। अब जो इमाम साहब जब पहुंचते हैं तो वो जूता सी रहे थे और कहा अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। अब चेहरा उठाता है, उसके आंख से आंसू जारी हो जाता है। उसने सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं। कहा कि नहीं,
میں نے صحیح کیا کہا ہے اور آپ کھڑے ہوئیے، میں آپ سے سینے میں ملوں گا، سینہ لگاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا، کہا کہ تب آپ رات کو مہمان میرے ہاں رہ جائیے۔ مہمان بنایا اور دونوں کھا کے سوتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے امام صاحب کی آنکھ تو کھل گئی اور موتی جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہا کہ ٹھیک ہے تب مٹی منزل بھی کر دیا جائے۔ مختصر میں جنازہ پہنچ جاتا ہے میدان میں، تو کیا دیکھا کہ جتنے اس میں آدمی تھے سارے کے سارے لوگ حاجی، خالی حاجی نظر آ رہے تھے۔ کتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم لوگ دیکھ لیجیے، آپ کا مرشد یہاں پائیں نماز، پائیں وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری، حلال روزی، اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وأهل بیت العزیزیات وأزواجہ وصحبہ اولیاء ہمت اجمعین اما صلینا وسلم تبارک رحمتنا سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم وبارک علی کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلى آلہ وأهل بیت العزیزیات وأزواجہ وصحبہ اولیاء ہمت اجمعین اما صلینا وسلم تبارک رحمتنا سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔